हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। जिस प्रकार हमारे शरीर में परिवहन होता है, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी परिवहन होता है। ठीक है, तो एक फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं पादप में परिवहन कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पादप है, पौधा है जो जड़ से पानी और खनिज लवण को अवशोषित कर प्लांट के एक एक भाग तक यानी विभिन्न भाग तक पहुँचा देता है। ठीक है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा वाटर एवं मिनरल्स जड़ से जा रहा है। ये किसके थ्रू जाता है? जाइलम के थ्रू। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, तो और भोजन का निर्माण भी पत्तियों में ही होता है। ठीक है, तो क्या केवल पत्तियों को ही भोजन की आवश्यकता होती है या प्लांट के विभिन्न अंगों को? तो आप बोलिएगा प्लांट के विभिन्न अंगों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो यह परिवहन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू भोजन प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिटेन नोट्स देखते हैं। पादपों में परिवहन, पादप में परिवहन दो टिश्यू के माध्यम से होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए बच्चों, ये जाइलम है और कैसे वाटर एवं मिनरल्स को ऊपर के ओर ले जा रहा है। इस फिगर में स्पष्ट दिखाया गया है कैसे ले जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जाइलम जो है जल को सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा और फ्लोएम का काम क्या होता है? नीचे से ऊपर भी ले जाएगा और ऊपर से नीचे भी लाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए कि जल का परिवहन कौन करता है और भोजन का परिवहन कौन करता है। ठीक है, एक और टर्म आता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधों की वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और किसके यहाँ पे है वायवीय भाग। तो पौधे के कौन से भाग वायवीय होते हैं? तो पत्ती, तना वायवीय भाग होते हैं। तो पत्ती के थ्रू ही जो पौधों में जल बना रहता है वाष्प के बन करके बाहर निकल जाता है। अब आते हैं फ्लोएम, भोजन का परिवहन प्लांट में कैसे होता है। देखो अब हो क्या रहा है, जब पत्तियां भोजन बना रही होती है तो ऊपर से नीचे भेजता है। ठीक है, जब पत्ती यहाँ पे है भोजन बनाती है सुक्रोज में। ठीक है, सुक्रोज बनाती है तो ऊपर से नीचे की ओर भेजती है। क्यों भेजती है? संग्रह करने के लिए। मान लीजिए जब पतझड़ का मौसम आ जाएगा तो उस टाइम संग्रह किया हुआ भोजन ही फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, संग्रह किया हुआ भोजन ही। ठीक है, जब भोजन का स्थानांतरण हो रहा होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है भोजन, तो उसमें जाइलम का भी थोड़ा सा रोल होता है। वह कैसे होता है आइए जानते हैं। जो भोजन यानी सुक्रोज का निर्माण हुआ है वह फ्लोएम द्वारा जाएगा। जो फिगर में दिख रहा है यहाँ पे सुक्रोज है, तो सुक्रोज यहाँ फ्लोएम लेगा सुक्रोज को और इधर से H2O आएगा, जाइलम जल देगा और यहाँ पे आने के बाद फ्लोएम उसको नीचे की ओर लाएगा। ठीक है, नीचे की ओर लाएगा, यहाँ पे एक शेल है इसमें रख देगा, स्टोर करके रखा जाएगा। उसके बाद फ्लोएम पौधों के जिस भाग को भोजन की आवश्यकता होगा वहाँ पहुँचाएगा। उसके बाद होता है क्या है, यहाँ से H2O फिर बाहर निकल जाता है, जाइलम में अपना चला जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।